प्यारे साथियों, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और शिक्षादायी होने वाली है। आइए बिना देरी के सुनते हैं आज की ये कहानी। हरिपुर नाम के एक गांव में दीनानाथ नाम का एक जवान लड़का रहता था। उसका जीवन तो साधारण था, पर दिल का बड़ा ही नेक और सच्चा था। उसी गांव में एक राधिका नाम की लड़की थी, जो बहुत ही सुंदर, चतुर और बहादुर थी। पूरे गांव के लोग उसे अपना आदर्श मानते थे, क्योंकि वह हमेशा ही दूसरों की मदद करती और मुश्किल समय में भी कभी हिम्मत नहीं हारती थी। दीनानाथ और राधिका बचपन से ही एक दूसरे के संग खेलते हुए पढ़ते लिखते जवान हुए, लेकिन कुछ लोग राधिका को पूरी तरह से समझ नहीं सके। जैसे उसके अंदर कोई खास रहस्य छुपा हुआ है। राधिका में कुछ खास बात थी। वह चाहे कितनी भी मुश्किल हालात में क्यों न हो, हमेशा हिम्मत दिखाती थी और किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती। दीनानाथ अक्सर अपने छोटे दोस्त अंकित के साथ जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और बाजार में उन्हें बेचकर गांव के कुछ छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देता था। अंकित बार बार उसे चेतावनी देता कि राधिका का जीवन कोई साधारण नहीं है। उसका जीवन किसी रहस्य या जादू से जुड़ा हो सकता है, पर दीनानाथ उस बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। बस वो अपनी दोस्ती और उसके लिए चिंता करता रहता था। एक दिन अचानक ही उस गांव में एक महामारी फैल गई। लोग डर और अंधविश्वास में फंस गए। अपने घरों में वो डर के मारे छुपने लगे। राधिका की माँ गीता हमेशा अपनी बेटी की चिंता में डूबी रहती थी। वो सोचती कि कैसे उसे सुरक्षित रखा जाए। दीनानाथ ने राधिका को अपने घर में सुरक्षित रखा, लेकिन महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और भी भयंकर रूप धारण करती जा रही थी। हर कोई डर के मारे अपने अपने घरों में बंद हो गया। तो इसी बीच में उस गांव में एक खबर आई। राजपुर नामक गांव में एक रहस्यमय तांत्रिक बाबा योगेश्वर जी रहते हैं। कहते हैं कि उनके पास हर एक मुश्किल का हल करने की कोई न कोई शक्ति है। तो राधिका ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे वहाँ जाकर मदद लेनी होगी, चाहे जोखिम कितना भी बड़ा क्यों न हो। तो उसकी माँ गीता ने डरते डरते उसकी बात मान ली और उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। दीनानाथ और अंकित ने तय किया कि वह दोनों भी उसके साथ ही इस खतरनाक यात्रा पर चलेंगे। रात का अंधेरा पूरे जंगल को ढक रहा था और हर छोटी सी आवाज़ एक भयानक डर पैदा कर रही थी। तीनों ही धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते रहे। तो तभी अचानक एक अजीब सी चमक उन्हें दिखाई दी और राधिका की आंखों में भी एक चमक सी फैल गई। जब दीनानाथ, राधिका और अंकित जंगल के बीचों बीच होते हुए वहां पहुंची, तो उन्होंने बाबा योगेश्वर जी को देखा। झोंपड़ी का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था और अंदर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। बाबा योगेश्वर जी ने राधिका की तरफ देखते हुए कहा कि बेटी, तुम्हारी शक्ति सिर्फ दूसरों को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि इस भयानक महामारी को रोकने के लिए भी काम आ सकती है। उन्होंने दीनानाथ और अंकित को समझाया कि ये महामारी का असली कारण गांव के तालाबों और कुओं का दूषित पानी है और लोग एक भय में और अंधविश्वास में फंस गए हैं। लेकिन असल में योगेश्वर बाबा लकवे का खुद शिकार थे और अपने कमरे में हमेशा बंद रहते थे। योगेश्वर बाबा ने अपने हाथों में
एक छोटा सा करमंडल लिया और राधिका को वो करमंडल देते हुए कहा कि इस करमंडल के जल में तुम्हारी शक्ति मिलकर लोगों की बीमारी को दूर कर सकती है। गांव में पहुंचकर लोगों को साफ पानी पिलाओ और उनका डर दूर करो। राधिका ने बड़े ध्यान से करमंडल को उठाया, जल को अपने हाथों में लिया और बाबा की बातें याद करते हुए धीरे धीरे गांव की तरफ लौटने लगे। दीनानाथ और अंकित भी उनके साथ थे। हर कदम पर उनकी हिम्मत और निश्चय को देखकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो रहे थे। अगले दिन जब वह वापस राजपुर से लौट रहे थे तो रास्ते में अचानक ही काल भैरव नाम का एक डाकू गिरोह उनके सामने आन खड़ा हुआ। तो काल भैरव ने राधिका को जबरन पकड़ने की कोशिश की, पर राधिका ने अपने बहुत अद्भुत साहस और शक्ति से खुद को उससे बचा लिया। उसने अचानक कहा कि तुम्हारे हाथ कमज़ोर पड़ जाएं, और देखो तो डाकू की ताकत सचमुच में आधी रह गई। वो डर के मारे भाग गया। दीनानाथ ने राहत की सांस ली और सोचा कि ये शक्ति सच में राधिका की है। अंकित हंसते हुए बोला कि अब तो लगता है कि हमारे जीवन में जादू और भी करीब आ चुका है। राधिका सिर्फ मुस्कुराई और इशारों में कहा कि सावधान रहो, अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। जब वे गांव पहुंचे तो राधिका ने करमंडल का वो जल हर एक घर में पहुंचाया, तालाब और कुएं में भी डाला। देखते ही देखते लोगों की बुखार और डर कम होने लगे। जो बच्चे और बूढ़े बीमार थे वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। गांव वाले चकित रह गए कि कैसे इतनी जल्दी इस महामारी पर काबू पाया जा सका है। दीनानाथ ने देखा कि राधिका की शक्ति सिर्फ लोगों को डर और संकट से बचाने में नहीं, बल्कि सचमुच उनके जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में भी सक्षम है। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो यार, ये तो सच में किसी जादूगरनी से कम नहीं है। तो अगले दिन दीनानाथ, राधिका और अंकित ने उस राज्य के राजा से मिलने की योजना बनाई और तीनों ही राजमहल की ओर चल पड़े। आखिरकार वह बसंतपुर में पहुंच गए, जहाँ के राजा विजयपाल सिंह शासन करते थे। बसंतपुर राज्य बड़े ही बाहर से शांत और भव्य दिखाई देता था, पर उसकी हवा में किसी न किसी खतरे की सरसराहट महसूस हो रही थी। जैसे द्वारपालों ने राजा विजयपाल सिंह को उन तीनों के बारे में बताया तो राजा ने उन्हें अंदर बुलाया। राजा विजयपाल सिंह ने कहा कि मुझे इस लड़की के बारे में अजीब अजीब सी खबरें सुनने को मिल रही हैं। तभी जसवंत सिंह, राजा का एक चालाक सलाहकार मंत्री, वो बोला कि इस लड़की की शक्ति राज्य के काम आ सकती है। राधिका ने देखा कि यहाँ कुछ लोग उसके डर का फ़ायदा उठाकर अपने स्वार्थ के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। महाराज ने उन्हें महल में सुरक्षित जगह दे दी, लेकिन राधिका का मन अशांत था। वह सोच रही थी कि क्या मैं सिर्फ दूसरों के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल हो रही हूँ। अंकित ने धीरे से कहा कि हमें सब कुछ समझना पड़ेगा, तो तभी हम सुरक्षित रह सकेंगे। राधिका जानती थी कि ये जो मंत्री जसवंत सिंह है, ये महाराज की गद्दी को संभालना चाहता है। जसवंत सिंह को भी पता चल चुका था कि राधिका में कुछ अद्भुत शक्ति है, इसलिए वो राधिका को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो एक रात राधिका ने देखा कि महल में कुछ सैनिक उनके पीछे छिपे हुए हैं। उसने तुरंत दीनानाथ को सतर्क किया और समझाया कि कोई षड्यंत्र हो रहा है। राधिका ने करमंडल का जल पीकर अपनी वाणी को अस्थायी रूप से शक्तिशाली बनाया और उसी समय जसवंत सिंह ने योजना बनाई कि राधिका को मारकर सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए। पर राधिका ने अपने साहस
और शक्ति से उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। दीनानाथ ने देखा कि सचमुच राधिका में एक चमत्कारिक शक्ति है और उसे अपने आप को सुरक्षित रखना ही सबसे ज़रूरी है। अंगद ने राजमहल में एक गुप्त मार्ग देखा और अपने साथियों को समझाया कि वहीं से हम बाहर निकल सकते हैं। राधिका ने इशारे से संकेत किया, सबको इस जाल से बाहर निकलना ही होगा और उन्होंने अपनी योजना पक्की कर ली। राधिका, दीनानाथ और अंगद तीनों ने महल के उस गुप्त रास्ते से बाहर निकलने का पूरा मन बना लिया और वह रास्ता इतना अंधेरा और डरावना था कि हर कदम पर खतरे की गंध महसूस हो रही थी। लेकिन राधिका का हौसला उन्हें आगे धकेलता जा रहा था। पीछे से सैनिकों के टापों की आवाज़ गूंज रही थी, जो कि यशवंत सिंह के हुक्म पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। राधिका ने करमंडल में भरे हुए चमत्कारी जल को अपने हाथों में लिया और मंत्र को बुदबुदाया। देखते ही देखते सैनिक वहीं के वहीं थम गए। उनकी आंखें पत्थर जैसी हो गईं और हथियार उनके नीचे गिर पड़े। दीनानाथ ने आश्चर्य से कहा कि अरे राधिका, ये तो कोई साधारण कर्तव्य नहीं है, तू तो सचमुच में भगवान का वरदान है। अंगद ने हंसते हुए एक धीमे से स्वर में कहा कि हमारी ये लड़की किसी जादूगरनी से कम नहीं है। राधिका ने बिना कुछ कहे बस एक मुस्कुराकर इशारा किया, जैसे वह कह रही हो कि बस अब हमें गांव की राह पकड़नी है। वह तीनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े, जहां एक गहरा और घना अंधेरा मानो कि उन्हें निकलने को तैयार बैठा था। हवा में सीलन और मिट्टी की गंध थी, पर उनके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक पीछे से काल भैरव के गिरोह की चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा हो। राधिका ने फुर्ती से उस करमंडल का जाल हवा में उछाला और कुछ शब्द बोले। बस फिर क्या था, गिरोह के आधे लोग उसी अंधेरे में गुम हो गए, मानो कि जमीन उन्हें निगल गई हो। दीनानाथ ने रात की सांस ली, बोला कि अब आगे रात बिताने का ठिकाना देखना होगा। तो राधिका ने उंगली से एक इशारा किया कि चलो आगे जंगल के बीच एक पुरानी झोंपड़ी है। वह लोग झोंपड़ी में पहुँचे, आग जलाई, रोटियां सेकीं और माणी मन भगवान को धन्यवाद कहा। राधिका सोने से पहले सोचने लगी कि उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो अगली सुबह वे लोग बसंतपुर की सीमा के पास पहुंच चुके थे। असल में राधिका महाराज विजयपाल सिंह जी को यशवंत सिंह मंत्री के षड्यंत्र से जानू करवाना चाहती थी। वो उन्हें बताना चाहती थी कि ये मंत्री आपके राज्य के लिए खतरा है। अब उनके सामने महल के ऊंचे दरवाजे थे और जिनके पीछे राजा विजयपाल सिंह अपने मंत्रियों के संग बैठे होंगे। राधिका ने ठान लिया कि सच्चाई सबके सामने रखनी होगी, चाहे जो भी हो जाए। दीनानाथ ने घबराते हुए कहा कि राधिका, अकेले तो कैसे ये सब कुछ कर पाएगी। तो राधिका ने हिम्मत से मुस्कुराते हुए कहा कि सच का साथ भगवान खुद देते हैं। जैसे ही वह महल में घुसे तो राधिका ने ऊंची आवाज़ में कहा कि महाराज, आपके मंत्री यशवंत सिंह ने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मारने की योजना बनाई थी। राजा हक्का बक्का रह गए। यशवंत सिंह ने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि महाराज, ये लड़की झूठ बोल रही है, इसे पकड़ लो। राधिका ने करमंडल में से जल उठाकर कहा कि अब जो भी मैं कहूँगी वही होगा। और यशवंत सिंह देखते ही देखते पत्थर की एक मूर्ति में बदल गया। राजा विजयपाल सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। दीनानाथ और अंगद भी दंग रह गए। राधिका ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मुझे कोई राजगद्दी का लालच नहीं है, बस न्याय चाहिए। राजा ने झुककर कहा कि बिटिया, आज से तेरे कहे के बिना महल में कोई भी फैसला न होगा। यशवंत सिंह की जगह
राजा ने अपने वफादार सैनिकों को जिम्मेदारी सौंप दी। राधिका ने अब सबके सामने सच को साबित कर दिया था और अब महल में उसका मान और सम्मान आगे से भी ज़्यादा बढ़ गया। लोग उसकी पूजा करने लगे। राधिका ने कहा कि वह सिर्फ भलाई के लिए आई है। दीनानाथ ने राधिका को गौर से देखा। मानी मन सोचा कि ऐसी निडर और नेक लड़की इस दुनिया में शायद ही कहीं हो। अंकत ने धीरे से कहा कि सच में भगवान ने इसे खास काम के लिए बनाया है। कुछ दिन के बाद राजा ने चिंता जताते हुए कहा कि बिटिया, पड़ोसी राज्य में सूखा पड़ गया है। इस पड़ोसी राज्य जलालपुर का सूखा बहुत ही भयानक है, जिसमें कि पशु पंछी और इंसान भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो राधिका ने कहा कि महाराज, हमें उनकी मदद करनी होगी। तो राजा ने हैरानी से पूछा कि तू कर पाएगी क्या? तो राधिका ने मुस्कुराकर कहा कि सच के लिए मैं प्रार्थना जरूर करूंगी, बारिश खुद हो जाएगी। उसने आकाश की ओर अपने दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना की। थोड़ी देर में बादल गिर आए और बिजली चमकी और जलालपुर की नदियां जल से भर गईं। लोग खुशी के मारे झूम उठे और राजा ने रात की सांस ली। दीनानाथ ने राधिका को देखकर कहा कि तेरा दिल सोने का है। अंकत ने धीरे से कहा कि हम सब तेरे साथ हैं राधिका। और तभी खबर आई कि काल भैरव का गिरोह वापस बसंतपुर की ओर बढ़ रहा है। राधिका ने करमंडल हाथ में लिया और कड़ी आवाज़ में कहा कि अब तुम्हारा खेल ख़त्म। तो गिरोह के कुछ लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। केवल कुछ कमज़ोर सैनिक पीछे रह गए। दीनानाथ ने रात की सांस ली। राजा ने सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। राधिका के न्याय और साहस की चर्चा उस पूरे राज्य में होने लगी। तो राजा ने ऐलान किया कि अब राधिका महल की सबसे माननीय हस्ती है और मेरी खास सलाहकार होगी। तो दीनानाथ और राधिका का रिश्ता भी गहराता गया। तो एक दिन उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। पूरा राज्य खुशी में झूम उठा, मानो कि भगवान खुद उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आए हों। राधिका ने साबित किया कि सच, साहस और भलाई सबसे बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि साहस, सच्चाई और न्यायप्रियता ही असली शक्ति है। किसी भी कठिनाई या संकट से डरने की बजाय हिम्मत और सही उद्देश्य से काम करना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करना और लालच, स्वार्थ और अंधविश्वास से दूर रहना ही जीवन की सच्ची सफलता और सम्मान दिलाता है। अगर आपको राधिका की ये प्रेरणादायी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई कहानी की रोमांचक यात्रा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।